मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज ऐसे विचार के बारे में बात करेंगे हम जो मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय से शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि से धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। ये थे विवेकानंद जी, भारत के आध्यात्मिक जिसे नेपोलियन कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स की भांति कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे। नहीं, उन्होंने किसी राजनीतिक सिद्धांतों को विकसित किया, लेकिन यंत्र तंत्र और अपने भाषणों में, अपनी रचनाओं में जो विचार व्यक्त किए वो श्रेष्ठ थे और भारतीय राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करना चाहते थे और उसमें महात्मा गांधी को ही भली भांति राजनीतिक आध्यात्मिकरण और जन कल्याण स्वरूप की आकांक्षा थी। विश्व ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता था जिसकी बुद्धि प्रकांड थी और उसने अपने प्रचंड इच्छा शक्ति को भारत के पुनरुद्धार के रूप में लगा दिया था। और वो ईश्वरीय नगरी के तीर्थयात्री और दलितों के लिए संघर्ष करने वाले महान योद्धा थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उनके मन में ऋग्वेद से लेकर के कालिदास, कांट और स्पेंसर तक प्रत्येक वस्तु स्पष्ट और स्वयं प्रकाशित थी। उनका व्यक्तित्व दो प्रकार से अद्भुत था। एक तो उनकी प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी और दूसरा उनका मन देश के जीवन में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक और नैतिक बुराइयों को देख करके छटपटाया करता था। उन्होंने संन्यास और समाज सेवा दोनों का उपदेश दिया। उनकी बौद्धिक दृष्टि बड़ी स्वच्छ थी, साफ सुथरी थी। वो भारतीय इतिहास में व्यक्त विविध धाराओं को गहराई से देख करके और समझ सकते थे। इस हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकी महाद्वीप और यूरोप में जो विजय यात्राएं की, उन्होंने लोगों को दिखला दिया कि हिंदुत्व एक बार पुनः शक्तिशाली हो गया है और निस्संदेह वह विश्व में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दार्शनिक प्रचार करने के लिए कटिबद्ध था। अमेरिका और यूरोप के नवीन साम्राज्यवाद को एशिया के इस प्रत्याक्रमण का सामना करना पड़ा और अतीत में एशिया ने यूरोप को धर्म और संस्कृति के मूल तत्व प्रदान किए और एशिया यूरोप को पुनः नैतिक प्रेरणा देना चाहता था। और दिसंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने जो ओजस्वी भाषण दिया, हमारी मातृभूमि को एक नया आत्मस्वरूप प्रदान किया, आत्मविश्वास प्रदान किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के सांस्कृतिक जीवन के निर्माण में एक गत्यात्मक या ओज में आध्यात्मिक उत्साह का पुट देने में सफल हुए। और लूथर और काल्विन ने पश्चिमी यूरोप की जो ओजस्विता प्रदान की, वो ओजस्विता विवेकानंद और दयानंद ने तत्कालीन भारतीय सभ्यता के स्तब्ध वातावरण में फूंक दी। और इसमें संदेह नहीं था कि बंगाल के अरविंद, सुभाष आदि नेताओं पर विवेकानंद का बहुत गहरा प्रभाव था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो उनकी भांति अपनी रचनाओं में पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों में श्रेष्ठ तत्वों को समन्वय करने का प्रयास किया। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के प्रतिष्ठित परिवार में, कायस्थ परिवार में हुआ। विवेकानंद नाम तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के उपरांत शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए बम्बई से प्रस्थान करते समय ग्रहण किया था। विवेकानंद पर अपनी माता के सद्गुणों का विशेष प्रभाव रहा और उनके पिता मैंने 25 वर्ष की अल्पायु में भी समस्त धन दौलत का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। किंतु उन पारिवारिक प्रभावों से भी बढ़कर के स्वामी विवेकानंद को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारण उनका श्री रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व था। और बंगाल में इस महान संत का शिष्यत्व प्राप्त कर नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बन गए। और नवंबर 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसकी भेंट उसके जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ लाई और थोड़े दिनों तक मानसिक प्रतिरोध की स्थिति के बाद उन्होंने गुरु के आगे पूरी समर्पण कर दिया। और अगस्त 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के समय विवेकानंद ही उनके सर्वप्रमुख शिष्य थे। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पद ग्रहण किया और सारा जीवन गुरु के संदेश के प्रचार में लगा देंगे। विवेकानंद ने अब गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया और
परिव्राजक बनकर हिमालय के जंगलों में साधना करने लगे। 6 साल तक वो बहुत बड़े कड़े संयम में रहे। परिव्राजक रूप में उन्होंने भारत का जो भ्रमण किया, साधारण जनता के कष्टों तकलीफ़ों को समझने का अवसर मिला। कि दामोदरन लिखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने 5 वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण किया और जनता से प्राप्त शिक्षा पर गुजारा किया। इस अनुभव के फलस्वरूप उन्हें भारत में व्याप्त आश्चर्यचकित करने वाली विविधता के पीछे अंतर्निहित एकता का ज्ञान हुआ और उन्होंने भारतीय जनता की शक्ति को, उनकी कमजोरियों को समझा और 1893 में अमेरिका गए, जहाँ शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया। और शिकागो धर्म सम्मेलन में पूर्व उनकी भेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई और प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी को धर्म सम्मेलन के सभापति के नाम एक परिचय पत्र दिया। इस पत्र में डॉक्टर राइट ने लिखा कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने यहाँ के सारे विद्वान प्रोफेसरों की इकट्ठी विद्वता से कहीं अधिक विद्वान है। उनका भाषण भारत की सार्वदेशिकता और विशाल हृदयता से ओतप्रोत था। वहाँ का श्रोता को मुक्त कर दिया। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने शब्दों से अमेरिका के उस अतुल जन समुदाय को संबोधित किया। अमेरिका निवासी, भगनी और भातृत्वगण। ऐसा संबोधन तो वहाँ की जनता के लिए बड़ा दिव्य था। फलतः ऐसी तुमुल हर्ष ध्वनि हुई कि लगातार 2 मिनट तक जारी रही और स्वामी जी के इन 2 सरल शब्दों में निहित तीव्र आंतरिक भावना, स्वामी जी का महान व्यक्तित्व, उसका तेजस्वी मुखमंडल, उसकी गेरुआ वस्त्र प्रभृति का इतना भव प्रभाव हुआ कि दूसरे दिन समाचार पत्रों ने उसे पूरे धर्म सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ और महान व्यक्ति कहकर वर्णित किया। सम्मेलन आए हुए अन्य प्रतिनिधियों ने केवल अपने अपने धर्म की दुहाई दी। स्वामी जी का भाषण उस धर्म पर हुआ जो आकाश के समान विशाल और समुद्र जैसा गहरा था। 16 दिसंबर 1895 को विवेकानंद स्वदेश लौट आए और 1897 कलकत्ता के पास बेलूर में उन्होंने विख्यात रामकृष्ण मिशन स्थापित किया और देश के विभिन्न भागों में मिशन ने की अनेक शाखाएं थी। स्कूलों, अस्पतालों, दवाखानों, अनाथालयों, पुस्तकालयों आदि की स्थापना, समाज सेवा की। मिशन ने व्यक्तिगत मुक्ति पर भी नहीं, सामाजिक भलाई या समाज सेवा पर जोर दिया। 1898 में उन्होंने पश्चिम की दूसरी यात्रा की और सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और पेरिस में आयोजित धार्मिक इतिहास परिषद में भाग लिया और 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहावसान हो गया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक संदेश को लोकप्रिय बनाया और ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जो समसामयिक भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। और सबसे अधिक विवेकानंद ने सामाजिक कर्म पर जोर दिया। अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसे कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। विवेकानंद के बारे में ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 11 खंड कंठस्थ थे। जेस मिल हीगल कांट के विचारों को उन्होंने अध्ययन किया। हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को पढ़कर स्पेंसर से उन्होंने पत्र व्यवहार किया, उसकी मान्यताओं की आलोचना की। स्पेंसर स्वामी विवेकानंद की आलोचना से अत्यधिक प्रभावित हुआ। अब विवेकानंद के चिंतन के स्रोत जो थे और उनकी रचनाएं जो थी वो निस्संदेह रूप से उनके दर्शन के 3 प्रमुख स्रोत थे। प्रथम वेदों तथा वेदांत की महान परंपरा, द्वितीय रामकृष्ण के साथ संपर्क और तृतीय अपने जीवन का अनुभव। इन तीनों ही स्रोतों के माध्यम से विवेकानंद के दार्शनिक और धार्मिक विचारों का निर्माण हुआ जो अंतोतगत्वा उनके विचारों के आधार स्तंभ बने। यदि विवेकानंद के संपूर्ण दर्शन के स्रोत ढूंढे जाए तो कहना होगा कि उनकी रचनाओं के शुद्ध और दार्शनिक अंश हैं ज्ञान योग, पतंजलि सूत्रों पर भाष्य और वेदांत दर्शन पर भारत और पश्चिम में दिए गए उनके भाषण। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से विवेकानंद की 3 प्रमुख रचनाएं थी, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया। अब देखें विवेकानंद का जो था दार्शनिक और धार्मिक चिंतन था उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की रुचि प्रधानतः धर्म और दर्शन में थी और उन्होंने चिंतन के मूल में वेदांत की जो शिक्षाएं दी, उन्होंने वेदांत दर्शन को व्यवहारिक रूप देने का जो अथक प्रयास किया, यद्यपि वो
यद्यपि वो अद्वैत वेदांत के संदेश वाहक और मायावादी थे, किंतु बुद्धि समन्वयकारी थी। वेदांत के आधार पर एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते हैं जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति को बहुमुखी संपूर्णता के उच्च स्तर पर उठा सके जो उसका प्राप्त है। विवेकानंद वेदांत के निष्णात अध्येता थे। उन्होंने भी ब्रह्मा को पूर्ण सत्य माना था और उनका सच्चिदानंद ब्रह्मा में पूर्ण विश्वास रहा। वो ब्रह्मा को सर्वोच्च सत्ता मानते थे। ज्ञान की सर्वोच्च सत्ता में पूर्ण सत्य का साक्षात्कारी ब्रह्मा है। अब विवेकानंद ने वेदांत दर्शन के अंतर्गत इस तथ्य को प्रस्तुत किया कि वेदांत उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में समस्त सुख दे सकता, किंतु जीवित व्यक्तियों को रोटी उपलब्ध नहीं करा सकते। उनका वेदांत दर्शन 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है, दूसरा जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है, और तीसरा समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। वेदांत संसार त्यागने का उपदेश नहीं है कि तो समस्त विश्व को ब्रह्म करने का पाठ सिखाया, और ईशावास्यमिदं सर्वम की धारणा से उनके विचारों में अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत तीनों का अद्भुत सम्मिश्रण है। विवेकानंद ईश्वर को निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में स्वीकार करते हैं। वो सच्चिदानंद की अनुभूति के लिए ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग तीनों का ही समन्वय आवश्यक मानते हैं। वो योग को ही धर्म का मूल आधार मानते हैं। उनके अनुसार योग एक साधारण व्यक्ति के लिए मानव तथा मानवता का सम्मिलन है। एक रहस्यवादी के लिए उन्होंने निम्न और उच्च सत्ता का मिश्रण है। एक प्रेमी के लिए योग प्रेमी और प्रेम के देवता का मिलन है, और एक दार्शनिक के लिए समस्त अस्तित्व का बोध है। विवेकानंद ने वेदांत को पंडितों का शास्त्रार्थ और सन्यासियों की साधना का विषय नहीं माना, अपितु उसे प्रतिदिन के पारिवारिक और सामाजिक जीवन की कुंजी सिद्ध किया कि वेदांत व्यक्ति के उत्थान और समाज के निर्माण और राष्ट्र के समन्वय का शास्त्र है। विवेकानंद के अनुसार एक शब्द में वेदांत का आदर्श है मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना, सच्चे स्वरूप को पहचानना, और वेदांत का यही संदेश है कि यदि तुम व्यक्ति ईश्वर रूप अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते तो तुम उस ईश्वर को कैसे उपासना करोगे जो अव्यक्त है। विवेकानंद जी चाहते थे कि वेदांत के आधार पर भारत को चिंतन के क्षेत्र में एक बार फिर अतीत का गौरव प्राप्त हो जाए, लेकिन उसकी दृष्टि इतनी व्यापक थी कि वो केवल राष्ट्रीय गौरव की सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं थे, उनकी भावनाओं में अंतर्राष्ट्रीयता विद्यमान थी। धर्म और उसकी जो आवश्यकता थी, स्वामी विवेकानंद जी धर्म को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्व मानते हैं। मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वो मेरी दृष्टि से धर्म नहीं है। चाहे उपनिषदों का धर्म हो, चाहे गीता हो अथवा भागवत हो, शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म का सार और सर्वस्व को स्वामी विवेकानंद ने शब्दों में व्यक्त किया कि प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है, और ब्रह्मा और अंत प्रकृति दोनों का नियमन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा, ये एक से अधिक के द्वारा, सबके सम्मिलन के द्वारा ये ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मतमतांतर, विधि या अनुष्ठान, गुरु ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण हैं। धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद जी ने संकीर्णता और रूढ़िवादिता का समूल नष्ट कर देना चाहता है। उस धारणा से सहमत नहीं थे कि धर्म अंधश्रद्धा का विषय है जिसमें तर्क अथवा युक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। विवेकानंद ने कभी कभी तो यहाँ तक कह दिया कि धर्म एक विज्ञान ही है। वो कहते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक जगत के नियमों का अनुसंधान करता है, उसी प्रकार धर्म नैतिक जगत के सत्यों से संबंध है और मनुष्य के आंतरिक स्वभाव के भव्य नियमों की खोज करता है। एक अर्थ में समस्त ज्ञान ही धर्म है और एक अन्य अर्थ में समस्त ज्ञान ही विज्ञान है। विवेकानंद ने धर्म और आध्यात्मिक जगत के सत्यों को इसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार रसायन शास्त्र दूसरे भौतिक विज्ञान भौतिक जगत के सत्यों से है। धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास करते हुए विवेकानंद ने लिखा कि सभी विज्ञानों को अपनी विशेष पद्धतियाँ होती है और धर्म विज्ञान भी है
और उनकी पद्धतियों की संख्या तो और भी अधिक है, क्योंकि विशेष सामग्री भी अधिक प्रचुर होती है। विवेकानंद की दृष्टि में धर्म तो भारत की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, और अपने गुरु की तरह विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में किसी भी संकीर्णता की निंदा की। उन्होंने 1858 में लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियां, हिंदू धर्म और इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। धन्यवाद।